Yes, today we will discuss some important problems on cube and cuboid. जो क्यूब एंड क्यूबॉइड है उसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आज हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट इज द एरियाज ऑफ थ्री एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूब. The areas of three adjacent faces are x, y, z. Then find the volume of faces of cuboid are x, y, and z. Then find the volume of this cuboid. यानी एक क्यूबॉइड है हमारे पास, उसके जो एडजेसेंट फेसेस हैं उसके एरियाज x, y एंड z. पहले समझते हैं क्या करना चाहता है. ये हमने क्यूबॉइड में, दिस विल बी अ क्यूबॉइड. This cuboid has three adjacent faces. One is this one जो बेस में है, एक ये बोल हो गई और एक ये अपोजिट बोल हो गई. ठीक है ना. ये थ्री बोल्स हमने कंसीडर कर ली, बेस, दिस बोल एंड दिस बोल. अब ये कह रही है ये बेस है, इसका एरिया तो x है और इस बोल का एरिया y है और इस बोल का एरिया z. तब ये कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड. इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हमने कैलकुलेट किया. हमने सपोज कर लिया द वॉल्यूम ऑफ द लेंथ ऑफ दिस क्यूबॉइड बी एल, ब्रेथ इज बी, हाइट इज एच. तो अब अगर हम मान लो इस फेस का एरिया कैलकुलेट करें, ये फेस किस टाइप का है, दैट इज रेक्टेंगुलर टाइप का. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज L इंटू बी की होता है. और L इंटू बी किसके इक्वल है, x के. तो फ्रॉम दिस x इज इक्वल टू L इंटू बी. सिमिलरली एरिया ऑफ दिस बोल अगेन h इंटू बी. तो y की वैल्यू कितनी होगी, h इंटू बी. सिमिलरली द वैल्यू ऑफ z h इंटू L हो गई, h इंटू L. अब अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई कर दें तो इधर तो हो गया एक्स वाई जेड, इधर एल इंटू एल एल स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर, एच इंटू एच एच स्क्वायर. तो इट बिकम एल बी एच होल स्क्वायर. और व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड, दैट इज एल बी एच. अगर बी वॉल्यूम है तो बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई जेड. तो देन बी इज इक्वल टू रूट x, y, z. So then the volume of the cuboid is root x, y and z. अगर हमें adjacent faces के areas मिले. Okay, sir. The next question is, which is again an important one. Find the length of the longest chord. Find the length of the longest chord that can be placed in a room. Length of longest chord that can be placed in a room which is 12 meter long, 9 meter broad, and 8 meter high.
ये कह रहा है कि एक हमारे पास रूम है जिसकी लेंथ 12 मीटर है, वो 9 मीटर ब्रॉड है, 8 मीटर हाई है। इट मीन्स हमारे पास क्यूबोर्ड टाइप का रूम है। अब उस रूम में हम कितनी बड़ी रोड रख सकते हैं, यानी लॉन्गेस्ट रोड, कितनी बड़ी से बड़ी हम रोड उसके अंदर रख सकते हैं। हमने सपोज कर लिया ये हमारा रूम है, दिस इज द रूम विच ऑफ क्यूबोडियल शेप, क्योंकि एलबीएस तीनों अलग अलग है। दिस वन है। अब इट इज 12, इट इज 9 और इट इज 8। अब जैसे सपोज मेरे पास ये रूम है, क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है ना, ये तो सॉलिड है, हमारे पास रूम होलो होता है अंदर से खाली। अब हमें रोड रखनी है, तो रोड मैक्सिमम कितनी रख सकते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट तक, यानी इस पॉइंट तक, यानी जो मेरी ये वाला थंब कंसीडर कर लेते हैं, इस एक काम करते हैं, ये ले लेते हैं तो, और एक इसके जस्ट अपोजिट वाला, ये वाला। तो जितनी इसकी लेंथ होगी इतनी बड़ी हम रोड इसके अंदर रख सकते हैं। दैट मीन्स इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक ये जो लेंथ होगी, तो इतनी बड़ी रोड हम इसके अंदर रख सकते हैं। और दिस लेंथ जो हमने बनाई इज कॉल्ड द डायगोनल ऑफ ए क्यूबॉइड। क्या कहलाता है, डायगोनल ऑफ अ क्यूबॉइड। तो लॉन्गेस्ट रोड that can be keep in the room is equal to diagonal of the room। जो रूम है उसके डायगोनल के इक्वल होगी। और डायगोनल रूम का किसके इक्वल होता है, रूट लेंथ स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दैट इज 144 प्लस 81 प्लस 64। 289 और 289 इज द स्क्वायर ऑफ 17। तो 17 मीटर, यानी कितनी बड़ी रोड हम उसके अंदर रख सकते हैं, 17 मीटर की रोड हम उसके अंदर आसानी से रख सकते हैं। यानी वो लॉन्गेस्ट रोड हमारे पास होगी जिसको हम उस ग्रुप के अंदर फिट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज विच इज ऑल्सो रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Next is, if the length of the diagonal of a cube, if the length of the diagonal of a cube is 8√3, then find its surface area. Then find its surface area. सरफेस एरिया मींस टोटल सरफेस एरिया, और सरफेस एरिया क्यूबॉइड का या क्यूब का सेम होता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं टोटल की, यानी कि अगर हमें क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो टोटल सरफेस एरिया और सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल होता है 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी साइड ऑफ द क्यूब। हमने कंसीडर कर लिया लेट
L be A be the side of the cube, क्योंकि क्यूब की सारी साइड इक्वल होती हैं, इसलिए ए बी द साइड ऑफ द क्यूब, तीनों साइड ए बनेगी। तो देन द सरफेस एरिया इज 6a स्क्वायर। अब टू फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब हमें किसकी रिक्वायरमेंट है, हमें साइड की रिक्वायरमेंट है, यानी वी नीड टू फाइंड ए। अब हमको क्या गिवन है, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए क्यूब, तो क्यूब है उसके डायगोनल की लेंथ गिवन है। अभी हमने इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें लेंथ ऑफ द डायगोनल हमने क्या लिखा था, रूट एल स्क्वायर, यानी इफ लेंथ ऑफ द डायगोनल बी डी, तो देन दिस इज इक्वल टू एल स्क्वायर, और एल इज हियर ए प्लस बी स्क्वायर विच इज आल्सो ए, प्लस एच स्क्वायर विच इज आल्सो ए, तो दैट इज 3a स्क्वायर, और विच कैन बी रिटन एज a रूट 3, और ये हमको किसके इक्वल गिवन है, 8 रूट 3, रूट 3 कैंसिल विद रूट 3, वैल्यू ऑफ a इज 8, तो दैट मींस, इट मींस क्या हुआ कि द साइड ऑफ द क्यूब इज 8। अब हमको निकालना क्या है, सरफेस एरिया विच इज इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, यानी 6 इंटू 64, तो 384 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब, जिसका डायगोनल कितना है, 8 रूट 3। द नेक्स्ट इज द पेरीमीटर ऑफ वन फेस of one face of a cube is 40 centimeter. Then find the surface area and volume of the cube. The question is it the perimeter of one face of the cube? अब इसमें मैं वर्ड यूज कर क्यूब। अब क्यूब जो है उसमें 6 फेसेस होते हैं, उनमें से वन फेस का पेरीमीटर दे रखा है विच इज 40। अब क्योंकि क्यूब है, क्यूब के जितने फेसेस होंगे सारे इक्वल होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो सपोज हमारे पास ये क्यूब है, this cube having 6 faces, इस क्यूब के 6 फेसेस हैं, और क्योंकि क्यूब है, क्योंकि ऑल साइड इक्वल होती हैं, तो इट मींस 6 के 6 फेसेस इक्वल है। तो ये कह रहा है कि द पेरीमीटर ऑफ वन फेस, उन 6 में से किसी एक फेस का पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर। इट मींस अगर हम इस बेस वाले फेस की बात कर लें तो द पेरीमीटर ऑफ दिस फेस इज 40। इस फेस का जो पेरीमीटर है वो 40 है हमारे पास। अब पेरीमीटर क्या होता है जनरली, पेरीमीटर इज द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ द फिगर। तो फिगर की जितनी भी साइड होती है उन सब के सम को हम पेरीमीटर बोलते हैं। तो अब ये क्यूब है, अगर हम इसकी एक साइड को a कंसीडर कर रहे हैं तो इट विल बी a, इट आल्सो विल बी a, इट आल्सो विल बी a। तो पेरीमीटर मींस कितना हो गया, दैट इज द सम ऑफ ऑल साइड ऑफ अ फिगर। एक फिगर की जितनी भी साइड होती है सबका सम पेरीमीटर होता है। तो हियर a प्लस a प्लस a प्लस a दैट इज इक्वल टू 4a, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 40। तो 4a must be equal to 40, a must be equal to 10. तो what is a? A is the side of the cube. क्यूब की साइड आ गई हमारे पास 40।
जब साइड आ गई तो हम आसानी से उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नाउ द सरफेस एरिया इज 6 into side square, that is equal to 600 centimeters square. और वॉल्यूम इज side cube, that is 10 cube, और which is 1000 centimeter. तो इट मींस कि अगर हमें वन फेस का पेरीमीटर दे रखा है तो हमने क्या निकाल दिया उसका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ये हमने इजीली कैलकुलेट कर दिया क्योंकि दोनों को कैलकुलेट करने के लिए हमें साइड की रिक्वायरमेंट थी और वो साइड हमने इजीली कैलकुलेट कर दी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ ए क्यूबॉइड आर द L, B and H of a cuboid are 20, 24 and 12 meter. 20, 24 and 12 meter. 20 meter, 24 meter and 12 meter. Respectively. The dimension of length, breadth and height are increased by 15%, 25% and 50% respectively. यानी हमारे पास जो क्यूबॉइड है उसकी L है 20, B है 24, H है 12। अब आप ये कह रहा है कि अगर हम लेंथ ब्रेथ एंड हाइट को 15%, 25% एंड 50% इंक्रीज करते हैं तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द ओरिजिनल क्यूबॉइड एंड द न्यू क्यूबॉइड। तो जो ओरिजिनल क्यूबॉइड है उसके वॉल्यूम और जो न्यू क्यूबॉइड बनेगा उसके वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा? व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ दीज टू वॉल्यूम्स। अब हमारे पास टू क्यूबॉइड है, एक तो ये है जिसकी ये 20, 24 एंड 12, एक ये बना दिया हमने। ठीक, वो साइड इज 20 प्लस 15% ऑफ 20, B is 24 plus 25% of 20, 24 और H which is 12 plus 50% of 12। अब हमारे पास जो टू क्यूबॉइड बन गए, ये कह रहा है कि इसका वॉल्यूम V1 हो, इसका वॉल्यूम V2 हो, तो V1 रेशो V2 हमने कैलकुलेट, हमको कैलकुलेट करना है V1 रेशो V2। चलिए पहले निकालते हैं V1। सीधी सीधी लेंथ ब्रेथ सब हमारे पास है तो L इंटू B इंटू H। अब इसको सोल्व नहीं करते, एज इट इज रखते हैं क्योंकि रेशियो निकालना है तो कुछ कर भी सकते हैं। अब हम न्यू क्यूबॉइड की बात करते हैं, जो नए वाला क्यूबॉइड। इन न्यू क्यूबॉइड द लेंथ इज 20 प्लस 15% ऑफ 20, ये 15% इंक्रीज किया हमने, परसेंट ऑफ 20। तो न्यू लेंथ इज 20, B L1 B1 मान लेते हैं, दैट इज 24 प्लस 25% ऑफ 24, that is 30। H1 is 12 plus 50% of 12, that is 6, so 18। So now the volume
of new cuboid B2 is 23 into 30 into 80. अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, द रेशियो ऑफ दीज टू वॉल्यूम्स, ये टू वॉल्यूम्स है इनका रेशियो, यानी V1 अपॉन V2 अगर हम करते हैं तो वी गेट 20 into 24 into 12 अपॉन 23 into 30 into 80. तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 5 4 जा 20, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12, that is 32 upon 69. तो V1 रेशो V2 इज इक्वल टू 32 रेशो 69. तो ये हमारे पास रेशो आ गया इन टू क्यूबॉइड. नाउ द नेक्स्ट इज a cube and cuboid have the same volume. We have a cube and a cuboid. एक क्यूब है हमारे पास और एक क्यूबॉइड, दैट इज द क्यूबॉइड. ठीक, द वॉल्यूम ऑफ बोथ द क्यूब एंड क्यूबॉइड आर इक्वल. अगर इसका वॉल्यूम V है तो इसका वॉल्यूम भी V है. द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर इन द रेशो 1:2:4. जो क्यूबॉइड है उसकी डायमेंशन का रेशो दे रखा है हमको. अब अगर हम कंसीडर कर लें x 2x एंड 4x, क्योंकि रेशो कैसे रखा है डायमेंशन का 1:2:4. तो हमने कंसीडर कर लिया द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड इज x 2x एंड 4x. और हमने एक चीज और कंसीडर कर ली, लेट द साइड ऑफ द क्यूबॉइड बी a. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमको क्या दे रखा है कि द वॉल्यूम ऑफ दिस इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ दिस. तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब दैट इज a क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड x into 2x into 4x, that is a cube equal to 8x cube, that means a is 2x. So it means side of the cube is 2x, जबकि x 2x 4x किसकी साइड है, क्यूबॉइड की. अब आगे क्या कह रहा है वो, if the difference between the cost of polishing the cube and the cuboid at the rate of 5 per meter square is ₹80. तो कह रहा है कि वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. यानी ये कहता है कि अगर हम इसको पॉलिश करते हैं और इसको भी पॉलिश करते हैं, इसकी रेट से ₹5 पर मीटर स्क्वायर की रेट से, तो जो कॉस्ट आती है पॉलिशिंग की उनका डिफरेंस ₹80 होता है. यानी इट मींस कि अगर इसमें ज्यादा पैसा लगेंगे तो इसमें कम लगेंगे, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो ₹80 होगा. यानी इसके अमाउंट में से इसका अमाउंट माइनस कर देंगे, या इसमें ज्यादा होगा तो इसके अमाउंट में से इसके अमाउंट को माइनस कर देंगे तो 80 आएगा. तो हमें जब पॉलिश करनी है तो पॉलिश कहाँ होगी, इसके सरफेस एरिया के ऊपर. तो पहले हम पॉलिशिंग के लिए सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, जिसको मैंने S1 माना, ऑफ क्यूब दैट इज S1, और विच इज इनटू 6 into साइड स्क्वायर, और साइड कितनी है 2x, तो 24x स्क्वायर. सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड which is S2, which is 2 times L into B, B into H, H into L, 28x square. अब इसका सरफेस एरिया 28x स्क्वायर है, इसका सरफेस एरिया 24x स्क्वायर. ज्यादा कौन सा वाला है, यानी इसमें से अगर हम इसको माइनस करेंगे तो 80 आएगा, बट
कॉस्ट, अभी हमें 5 रुपीज से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग इसके ऊपर कितनी होगी 24 इंटू 5x स्क्वायर दैट इज 120x स्क्वायर, और यहाँ पर कितनी हो गई 28 इंटू 5 इंटू x स्क्वायर दैट इज 140x स्क्वायर। तो इनका डिफरेंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको कितना दे रखा है दैट इज ₹80। तो दिस मीन्स 20x स्क्वायर इक्वल टू 80, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो वी गेट द वैल्यू ऑफ x इज 2। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 2, और हमें अब निकालना क्या है द वॉल्यूम। अब पहले का वॉल्यूम कितना है a क्यूब, और a कितना है हमारे पास 2x, तो यानी साइड ऑफ द क्यूब तो हो गई 4, और क्यूबॉइड की हो गई 2 4 8, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना बन गया 4 का क्यूब दैट इज 64, और यहां से निकालेंगे तो कितना बनेगा 2 4 जा 8 8 4 जा 64, यानी इक्वल आ गया। तो दोनों ही केसेस में हमारा वॉल्यूम इक्वल है। तो ये क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द क्यूब एंड क्यूबॉइड, तो ये ऐसे भी बोल सकता है, बट इसने क्या बोला है कि हमें दोनों के वॉल्यूम कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आज मैंने किए, करेक्ट। ओके बेटा, तो नेक्स्ट टर्न में हम करेंगे सिलेंडर के वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के सब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।